नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आंगनवाड़ी सहायक का जो फॉर्म फिलअप है, उसका हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इससे संबंधित सारी जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका ये लिंक है nisde.co.in। तो इससे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और पहुँचने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन। आप इस पे यहाँ पे से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही, तो जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। तो नीचे आप यहाँ पे देखेंगे एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट में जितने भी फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो सारे शो हो रहा होगा। तो हम आपसे बात करने वाले इसमें आंगनबाड़ी का। तो यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड नंबर में आंगनबाड़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का ये जो फॉर्म फिलिंग है वो कैसे करेंगे, जिसका डेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10/4/2025 से 14/6/2025 तक है। तो चलिए सिंपली आप यहाँ पे ये क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास फॉर्म फिलिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ से आपके पास खुल के सामने आ गया, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूजर लॉगिन रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप सिंपली यहाँ से लॉगिन करके आगे अपना भर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यहाँ पे टोटल 5 स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए आपको हम रजिस्ट्रेशन करके बताते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन अप्लाइड फॉर। तो इसमें आपका 3 पद हैं, इनमें से आप किसका करना चाहते हैं। अगर तीनों करना चाहते हैं, तीनों का एक एक करके अलग अलग आवेदन करेंगे और आपका जो आवेदन का प्रक्रिया है वो सेम रहने वाला है। जैसे अगर आप आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का, आंगनबाड़ी सहायिका का, तो जिसका भरना चाहते हैं हम, जैसे आंगनबाड़ी सहायिका का, तो इसको सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम जो भी है अपना फिल करेंगे और अपना मोबाइल नंबर, आप अपना यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पे इस सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाएंगे। तो उनमें से उस ओटीपी को लाके यहाँ पे एक आपका बॉक्स आएगा, उसमें आप फिल करेंगे। फिर आप यहाँ से सबमिट ओटीपी करेंगे। तो सबमिट ओटीपी करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ शो हो रहा होगा और आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया वहाँ वो देख रहे हैं आपका प्रोग्राम नेम यहाँ पे शो हो रहा है, आपका कोर्स नेम आंगनबाड़ी सहायिका, क्वालिफ़िकेशन और आपका ड्यूरेशन। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे सिंपली ये आई अग्री जो देख रहे हैं ब्लिंक हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन का यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में आप सिंपली आपने जो रजिस्ट्रेशन डिटेल डाला वो यहाँ पे डिटेल आपका देखिए शो हो रहा है। एडवर्टीजमेंट नंबर अप्लाइड फॉर, आप किसके लिए अप्लाइड कर रहे हैं, और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो रहा है। तो चलिए आगे का डिटेल इसमें अब हम फिल करेंगे। तो आगे आपका यहाँ पे शो हो रहा है, देख पा रहे होंगे डेट ऑफ कैलकुलेट एज। आप यहाँ पे जो एज फिल करेंगे वो आपका डेट वो कैलकुलेट होगा 31/3/2025 के बेस पे। और फिर आप यहाँ पे टाइप ऑफ एडमिशन देख रहे हैं, पे डायरेक्ट ड्यूरेशन आपका इस कोर्स का, इस यानी कि इस प्रोग्राम का जो आप ट्रेनिंग लेंगे वो 2 मंथ का ट्रेनिंग होगा। अब यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो अपना नाम फिल किए वहाँ पे देखिए शो हो रहा है। अब यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट करके फिल करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, जैसे आपको एक रैंडम हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे आपको ईयर सेलेक्ट करना है तो इस ईयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे ऊपर और यहाँ से ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे जो भी आपका ईयर है ऐसा ईयर सेलेक्ट करके फिर यहाँ से आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना मदर नेम, आपकी माँ का नाम जो भी होगा यहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फादर नेम, फिर यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे।
फिर आप यहाँ से अपना जेंडर, ये तो सिर्फ फीमेल के लिए, तो यहाँ पे ये फीमेल और फिल करेंगे। और अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अन्यथा ये कंपलसरी है नहीं भी भरेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी जो आपने फिल किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। और अब यहाँ से आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि अपना पहचान पत्र के रूप में आप यहाँ पे क्या देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ से आप जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे उसका नंबर फिल करना होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। अब हम बात करने वाले हैं कि हाई स्कूल ईयर ऑफ पासिंग एंड रोल नंबर डिटेल्स। तो आप यहाँ से हाई स्कूल आप कहाँ से किस बोर्ड से पास किए हैं वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस डाउन रेडियो बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका ये लिस्ट आ गया। इसमें से आप जहाँ से भी अपना हाई स्कूल पास किए हैं जिस बोर्ड से, वो बोर्ड यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से अपना रोल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन हुआ वहाँ पे मार्किंग कैसा था, वो ग्रेड सिस्टम था या परसेंट सिस्टम था। तो जो था आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आप अपना ऑब्टेन मार्क्स, आपको जितना मार्क्स प्राप्त हुआ वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आप टोटल मार्क्स फिल करेंगे और यहाँ पे सिर्फ अपना कर्सर रख देंगे। रखते ही आपका जो टोटल मार्क्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आपका ऑब्टेन मार्क्स है 400, आपका टोटल मार्क्स है 500। आप यहाँ पे सिर्फ कर्सर रखिए, आपका देखिए परसेंटेज काउंट हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये काउंट हो जाएगा। एंड फिर आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इस डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैप्चा इज़ वैलिड, यानी कि आपका कैप्चा जो एंटर किया वो सही है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से नीचे फिर स्क्रॉल करते आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका जो आपने जो हाई स्कूल का जो डिटेल डाला वो आपका यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर एड्रेस डिटेल, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद अब आप चले आते हैं नेक्स्ट पैनल में। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डिटेल फिल करेंगे। तो नीचे आप आइए और स्क्रॉल करके आप यहाँ पे सबसे पहले फिल करेंगे अपना परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। और फिर यहाँ पे अपना सिटी और फिर आपका जो भी अब जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे अपना पिन कोड। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि पत्राचार का पता। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो सिंपली इस चेक बॉक्स को मार्क कर लेंगे। अगर अलग अलग है तो दोनों को डिफरेंटली फिल करेंगे, अलग अलग। ये फिल करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। तो इस डिक्लेरेशन को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप नीचे सिंपली आएंगे और इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करते हुए आप नीचे चले आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ से सिंपली देख पा रहे होंगे कि क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आप यहाँ से आपको लग रहा है कि आपने जो डिटेल फिल किया वो अगर उसमें कोई एरर है तो आप यहाँ पे इस पे एडिट पे क्लिक करके आप बैक जाकर उसमें एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब फिर से आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और अब यहाँ से आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे।
एंड देन फिर यहाँ पे इस चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, जो कि आपका मैक्सिमम 1 MB का आपका फ़ोटो और 500 KB का सिग्नेचर होना चाहिए आपका। और अपलोड करने के बाद आप इस अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाता है तो आपके पास फिर से ये सेम इंटरफेस सामने आएगा। तो आप फिर से स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर फिर से देख पा रहे होंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आप फिर से इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट किया होगा उससे अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फीस शो हो रहा होगा। और उसके साथ देख रहे हैं यहाँ पे गेटवे पेमेंट चार्ज आपका लग रहा है 2%, यानी कि 510 रुपये का आपको पेमेंट करना है। जो अलग अदर कैटेगरी के यानी कि SC ST होंगे उनका और फी कम होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पेमेंट प्रोसेस पे। तो क्लिक हेयर टू पे रजिस्ट्रेशन फ़ी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका पेमेंट वाला ये मेन्यू खुल के सामने आ गया। अब आप यहाँ से अपना पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास UPI ID है तो उससे आप कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, आप वॉलेट से कर सकते हैं, आप अपना नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना UPI ID फिल करके प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके अपना कर सकते हैं। अगर आपको QR स्कैन करके करना है तो यहाँ पे टैप हेयर इस पर क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक QR एक्टिव हो गया। अब आप इसको अपने फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट अपना सक्सेसफुल कर लेंगे। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है तो आप अब सक्सेस होने के बाद इसके एक्नॉलेजमेंट प्रिंट यानी कि एप्लीकेशन का जो आवेदन का अपना प्रिंट करके उसको एज अ PDF फाइल में आप सेव करके अपने सिस्टम में अपने मोबाइल में जैसे आप ऑनलाइन कर रहे होंगे जिस माध्यम से उसे सेव करके रख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी कि इसमें कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं आपने सीख लिया। तो आप अपने इस फॉर्म को आप खुद से एक बार फिल करके देखेंगे। अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में अगर कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।